अस्सलाम वालेकुम क्लास 8। आई एम औरंगज़ेब। आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 3.2। तो उसको सॉल्व करने से पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो देख लेते हैं। अब हमारे सामने क्या है, एक सर्कल ड्रॉ किया हुआ है। तो ये जो सर्कल है, ये पूरा सर्कल किसके इक्वल होता है? 360 डिग्री के इक्वल होता है। 360 डिग्री के इक्वल होता है। अब किसी भी सर्कल का कोई कोई पार्ट लेते हैं हम, यहाँ से लेकर फ़र्ज़ किया हम लोग यहाँ तक लेते हैं, तो इसको क्या कहते हैं? आर्क लेंथ। अब ये इधर से लेकर इधर तक भी हो सकती है, इधर से लेकर इधर तक भी हो सकती है। कहीं से भी कोई भी पार्ट हम सर्कल का उठा लें तो उसको क्या कहेंगे? आर्क लेंथ कहेंगे। उसके बाद जो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस होता है उसको कहते हैं रेडियस। मीन्स सर्कल के सेंटर से लेकर सर्कल की बाउंड्री तक का जो डिस्टेंस होगा, बाउंड्री का कोई भी पॉइंट ले लें आप, वहाँ तक का डिस्टेंस क्या होता है? रेडियस होता है। और अब ये दो, एक रेडियस ये और एक ये, इनके दरमियान जो एंगल होगा उसको हम किससे शो उसे और इसको हम एक्स से शो करेंगे यहाँ पे, और इसको हम डिग्रीज़ में रिप्रेजेंट करते हैं, डिग्रीज़ में लिखते हैं। अब चलते हैं हम आगे। अब हम यहाँ पे अब इस एक्सरसाइज में आर्क लेंथ को एल से शो करेंगे, सेंट्रल एंगल को एक्स से शो करेंगे, रेडियस को आर से शो करेंगे, और इसमें जो हम लोग फार्मूला यूज़ करेंगे वो करेंगे एल इज़ इक्वल टू एक्स ओवर 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 2 पाई और आर। अब इसमें एक्स की जगह हम लोग क्या पुट करेंगे? जो भी एंगल हमें दिया गया होगा वो पुट करेंगे। अब यहाँ पे 360 क्यों लिखा? क्योंकि एक पूरा सर्कल जो होता है उसमें कितने डिग्रीज़ होते हैं? 360 डिग्रीज़ होते हैं। हम मीन्स हम पूरे सर्कल को 360 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। उसके बाद ये हम लोगों ने 2 लिखा। अब पाई की वैल्यू होगी 22/7। पाई किसके इक्वल होगा? 22/7 के इक्वल होगा। और आर की जगह हम रेडियस की वैल्यू पुट करेंगे। रेडियस आपको बताया कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है, सेंटर जो है सर्कल का, वहाँ से लेकर बाउंड्री का कोई भी पॉइंट लें, वहाँ तक का डिस्टेंस क्या होता है? रेडियस होता है। अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चंस की तरफ। उन क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1। इस क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है? कैलकुलेट द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल। एक सर्कल है, उसकी जो आर्क है आपने उसकी क्या फाइंड करनी है? लेंथ फाइंड करनी है। इफ़ द रेडियस ऑफ एन आर्क इज़ 8 सेंटीमीटर्स, अगर इसका रेडियस कितना है? 8 सेंटीमीटर्स है। एंड द सेंट्रल एंगल इज इक्वल टू 40 डिग्री, और सेंट्रल एंगल किसके इक्वल है? 40 डिग्री के। अब हम लोगों ने ये चीज़ फाइंड करनी है, आर्क लेंथ हमने फाइंड करनी है। ये हमारे पास नहीं है, ठीक हो गया। उसके बाद जो गिवन डाटा हम वो लिख लेते हैं, मीन्स जो जो चीज़ें उसने दी हुई हैं वो हम लोग लिख लेते हैं। गिवन डाटा, अब हमारे पास गिवन डाटा क्या है? इफ़ द रेडियस ऑफ एन आर्क, रेडियस हमारे पास कितना है? इसको मैं रिप्रेजेंट करूँगा आर से, तो रेडियस हमारे पास कितना है? 8 सेंटीमीटर्स। एंगल किसके इक्वल है? मैंने कहा था एंगल को हम रिप्रेजेंट करेंगे एक्स से, तो वो किसके इक्वल है? 40 डिग्री के। उसके बाद अननोन वैल्यू क्या है हमारे पास? लेंथ। कैलकुलेट द लेंथ ऑफ एन आर्क, हमने क्या कैलकुलेट करना है? लेंथ ऑफ एन आर्क। तो लेंथ को हम किससे शो करेंगे? एल से, और ये हमारे पास नहीं है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला है, हम उस फार्मूले को यूज़ करेंगे। तो वो फार्मूला हमारे पास है एल इज़ इक्वल टू एक्स ओवर 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर। अब हम लोगों ने क्या फाइंड करना है? एल फाइंड करना है। अब जो जो हमारे पास वैल्यूज़ होंगी वो हम इस फार्मूले में पुट कर देंगे। तो एल को आप इसी तरह लिख देंगे। अब एक्स की जगह क्या लिखेंगे? 40 डिग्री
क्योंकि एक्स किसके इक्वल है 40 डिग्री के, तो मैंने इसकी जगह क्या लिख दिया 40 डिग्रीज। नीचे 360 आ जाएगा, 360 डिग्रीज मल्टीप्लाई बाय 2। अब मैंने बताया था कि पाई किसके इक्वल होता है 22/7 के इक्वल होता है। और हमारे पास रेडियस क्या है 8 सेंटीमीटर्स है। ठीक हो गया। अब हम देखेंगे जिस जिस चीज़ की कटिंग होती है इनकी कटिंग कर लेंगी। अब ये वाला ज़ीरो और ये वाला ज़ीरो कट गया, और उसके बाद हमारे पास क्या आएगा 4 1 ज़ा 4, 4 9 ज़ा 36। अब हम यहाँ पे लिखेंगे L इज इक्वल टू 1/9 मल्टीप्लाई बाय 2 22/7 मल्टीप्लाई बाय 8। अब देखते हैं कि और किसी चीज़ की कटिंग होती है, तो देखें किसी भी और कोई चीज़ जो है वो उसकी कटिंग नहीं हो रही, तो हम क्या करेंगे ऊपर वाली वैल्यूज़ को मींस न्यूमरेटर्स को न्यूमरेटर्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो वो कर लेते हैं। अब 1/9 उसी तरह आ जाएगा। अब 2 को हम 22 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है 44 आता है। ओवर 7 मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगा 8। अब हम क्या करेंगे कि 44 को हम क्या करेंगे 8 से मल्टीप्लाई कर लेंगे 352। L इज इक्वल टू 1/9 मल्टीप्लाई 352/7। मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 352/7। अब आगे चलते हैं, हम L लिखेंगे 352 ही आ जाएगा। और 7 9 हमारे पास क्या होता है 7 9 होता है हमारे पास 63। अब हम इन दोनों को क्या करवा लेंगे डिवाइड करवा लेंगे। तो इसको डिवाइड करवाने लगा हूँ मैं अब। तो न्यूमरेटर को हम अंदर रख देंगे और डिनोमिनेटर को बाहर। अब हम इन दोनों को क्या करवा लेंगे डिवाइड करवाएंगे। तो 63 5 क्या आता है हमारे पास 63 5 आता है 315। 315 आ गया। अब अगर हम 12 में से 5 माइनस करते हैं तो हमारे पास आता है 7। इधर 4 रह गया था, 4 में से 1 माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3। अब देखें 63 क्या है बड़ी अमाउंट है और 37 क्या है छोटी है, तो यहाँ पॉइंट लगाएंगे और एक ज़ीरो लगा देंगे इसके साथ। अब हम देखेंगे कि 63 के टेबल पे 370 आता है, तो 370 नहीं आता, हमारे पास क्या आएगा अगेन आ जाएगा 315 5 पे। 63 5 से क्या आ जाएगा 315। अब दोबारा से इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। 10 में से 5 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 5। 7 में से 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 5। तो हमारे पास क्या आ गया 55। और 3 में से 3 माइनस करेंगे तो 0 आएगा। उसके बाद क्या करूँगा मैं एक और ज़ीरो लगा लूँगा। जब एक और ज़ीरो लगाऊंगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा 550। अब 63 के टेबल पे देखते हैं 550 आता है नहीं आता, तो हम क्या करेंगे 63 एर्जा लिख देंगे 504। इसको भी मैं माइनस कर लेता हूँ। तो अगर मैं 10 में से 4 माइनस करता हूँ तो मेरे पास क्या आता है 6 आता है। इधर 4 रह गया था, 4 में से अगर 0 माइनस करता हूँ तो कुछ नहीं बचता, और 5 में से 5 माइनस करता हूँ तब भी कुछ नहीं बचता। तो हम यहाँ तक सॉल्व करेंगे और इसका आंसर लिख देंगे। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा लेंथ इज इक्वल टू
5.58 सेंटीमीटर्स। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व इसका। इसमें वो क्या कह रहा है, इफ़ सेंट्रल एंगल ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल इज़ 36 डिग्री। मतलब जो सेंट्रल एंगल है वो किसके इक्वल है, 36 डिग्री के। ये किसके इक्वल है, सेंट्रल एंगल 36 डिग्री के। एंड रेडियस, और रेडियस कितना है, इज़ 15 सेंटीमीटर। रेडियस है 15 सेंटीमीटर। देन व्हाट विल बी द आर्क लेंथ। आर्क लेंथ हम लोगों ने फाइंड करनी है। जैसे हम लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन किया था बिल्कुल सेम उसी तरह ये भी क्वेश्चन होगा। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो पहले हम लोग लिख लेंगे इसका गिवन डाटा। तो गिवन डाटा हमारे पास क्या होगा, इफ़ द सेंट्रल एंगल, मतलब सेंट्रल एंगल किसके इक्वल है, सेंट्रल एंगल को हम शो करते थे एक्स से, तो वो किसके इक्वल है, 36 डिग्री के। उसके बाद रेडियस कितना है, रेडियस को हम आर से शो करते हैं, तो वो हमारे पास है 15 सेंटीमीटर्स। ये लिखा हुआ है। फाइंड हम लोगों ने क्या करना है, व्हाट विल बी द आर्क लेंथ। आर्क लेंथ को मैं किससे शो करता हूँ, एल से। वही फॉर्मूला लगेगा इस पे भी। फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इज इक्वल टू एक्स ओवर 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर। अब हम इसमें वैल्यूज़ पुट कर देंगे जो वैल्यूज़ गिवन होंगी। तो एल को मैं इसी तरह लिख देता हूँ। एक्स की जगह एंगल पुट करेंगे, तो एंगल कितना है, 36 डिग्रीज। उसके बाद नीचे 360 उसी तरह आ जाएगा, 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 2 पाई, हमें पता है 22/7 के इक्वल होता है। मीन्स पाई किसके इक्वल है, 22/7। अब रेडियस की जगह हम क्या पुट कर देंगे, 15 सेंटीमीटर्स। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, 15। अब इनकी कटिंग कर लेते हैं। तो लिखेंगे 36 वन ज़ा 36, 36 वन ज़ा 36, और ये इसके साथ 0 आ जाएगा। और देखते हैं किसी चीज़ की कटिंग होती है, तो वो भी कर लेते हैं। अब इसकी और इसकी कटिंग हो रही है, तो हम लोग क्या लिख देंगे, 2 वन ज़ा 2 और 2 5 ज़ा 10। तो हमारे पास एल किसके इक्वल आ जाएगा, 1/5 मल्टीप्लाई बाय, अब ये 2 तो इससे कट गया था 10 से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1। अब चाहे लिखो या ना लिखो आपकी मर्ज़ी है, मैं लिख देता हूँ 1। इधर क्या आ जाएगा 22/7, और इधर क्या आ जाएगा 15। अब देखते हैं कि और किसी नंबर की कटिंग होती है। ये 5 वन ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15। अगर ये यहाँ पे लिखा होता तब भी ये कटिंग हो जाती, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। अब ये 15 इधर है तब भी ये कटिंग हो रही, क्योंकि ये सब क्या हो रहे हैं, एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एल इज इक्वल टू 1/1 किसके इक्वल होता है, आपको पता है 1 के इक्वल होता है। ये 1 आ गया, मल्टीप्लाई क्या आ गया 22/7, और मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, अब इनमें से किसी की भी कटिंग नहीं हो रही, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। 3 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 66/7। अब मैं मज़ीद आगे करता हूँ, तो एल किसके इक्वल हो जाएगा, अब 66/7 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास दोबारा क्या आ जाएगा, 66/7 ही आ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इनको डिवाइड करवा लेंगे। तो जब हम इसको डिवाइड करवाते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 66, और बाहर क्या आ जाएगा 7, क्योंकि हम न्यूमरेटर को हमेशा अंदर रखते हैं और डिनोमिनेटर से
डिनोमिनेटर को बाय रखते हैं। तो हमारे पास आएगा 7 9 ज़ा 63। अब अगर 6 में से मैं 3 माइनस करता हूँ तो मेरे पास क्या बच जाएगा 3, और 6 में से 6 माइनस करता हूँ तो कुछ नहीं बचेगा। तो अब देखें ये 3 है और ये 7 है, 7 बड़ा है 3 छोटा है, तो हम क्या लगाएंगे पॉइंट लगा के एक 0 लगा देंगे। तो 7 4 ज़ा क्या होता है हमारे पास 28, 7 4 ज़ा 28 आ जाएगा। बाकी हमारे पास बचेगा इसमें से 2, मीन्स 10 आ गया इधर। 10 में से 8 माइनस करें 2, और 2 में से 2 माइनस करें तो कुछ नहीं बचेगा। अब दोबारा से हम क्या लगाएंगे, पॉइंट है तो 0 लगा देंगे, ऊपर पॉइंट है तो हम एक 0 और भी लगा सकते हैं। तो मैं अब क्या लिख दूंगा 7 2 ज़ा 14, 7 3 ज़ा 21 होता है, 21 बड़ा हो जाता है, तो 7 2 ज़ा क्या लिख दूंगा 14। अब 10 में से अगर मैं 4 माइनस करता हूँ तो मेरे पास आएगा 6, 1 में से 1 माइनस करो कुछ नहीं बचेगा। तो अब हमारे पास क्या आ गया आंसर 9.42। तो हमारे पास लेंथ आ गई है। लेंथ किसके इक्वल आई है 9.42 सेंटीमीटर्स के इक्वल आ गई। इस तरह हमारा सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में वो कह रहा है स्लीम मार्क्स एन आर्क। स्लीम एक आर्क ड्रॉ करता है ऑफ लेंथ। अब आर्क की लेंथ कितनी है 8 सेंटीमीटर्स। अब पहले हम लोग आर्क फाइंड करते थे आर्क की लेंथ, लेकिन इसमें गिवन है एंड मैयर इट्स सेंट्रल एंगल एस 120 डिग्री, और उसका सेंट्रल एंगल क्या है 120 डिग्री के। व्हाट इज़ द रेडियस ऑफ द आर्क। आर्क का रेडियस हमने फाइंड करना है। सही हो गया, तो हम ये वाला फाइंड कर लेते हैं। तो अब हमारे पास गिवन डाटा हमारे पास क्या होगा, गिवन डाटा। गिवन डाटा में हमारे पास आ जाएगा आर्क लेंथ, वो किसके इक्वल है 8 सेंटीमीटर्स के। उसके बाद रेडियस किसके इक्वल है, रेडियस हमारे पास नहीं है तो वो हम क्या करेंगे फाइंड कर लेंगे। और उसके बाद एंगल कितने डिग्री है, तो एंगल को हम एक्स से शो कर देते हैं, तो एंगल है 120 डिग्री के। तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, वही फार्मूला यूज़ करेंगे। हमारे पास फार्मूला क्या होता है L इज इक्वल टू एक्स ओवर 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर, 2 पाई आर। सही हो गया। अब हम इसमें वैल्यूज़ पुट कर देंगे जो वैल्यूज़ हमें गिवन होंगी। तो L किसके इक्वल है 8 सेंटीमीटर्स के, सॉरी L की जगह मैंने L की वैल्यू पुट कर दी 8 सेंटीमीटर्स। X किसके इक्वल है 120 डिग्री के, और ये 360 डिग्री। अब ये डिग्रीज हैं, आपने इसको ज़ीरो नहीं समझ लेना। इसके बाद 2 पाई किसके इक्वल होता है 22/7 के, हमें ये याद है। और रेडियस हमने क्या करना है फाइंड, वो हमें नहीं दिया हुआ, तो हम इसको ऐसे ही लिख देते हैं। अब देखते हैं जो कटिंग होती है इनकी कटिंग कर देते हैं। तो पहले तो ये ज़ीरो हम ख़त्म कर देंगे, ये ज़ीरो इससे ख़त्म हो जाएगा। और उसके बाद हमारे पास जो 12 3 ज़ा क्या आता है 36। तो 12 1 ज़ा 12, 12 3 ज़ा क्या हो गया 36। अब देखें और किसी चीज़ की कटिंग होती है, मेरा नहीं ख्याल किसी चीज़ की कटिंग हो रही है, तो हम लिख देते हैं 8 सेंटीमीटर्स 1/3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 22/7, और इधर क्या आ जाएगा आर। अब आर भी इसके साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अब क्या करेंगे, कटिंग तो हो नहीं रही, तो हम लोग क्या करते हैं कि इधर से जो न्यूमरेटर है उसको न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, और जो डिनोमिनेटर है उसको डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। इधर आएगा 8। अब 22 को हम
पहले 1 को करेंगे 2 से तो 1 2 ज़ा 2 आ जाएगा। उसके बाद 2 को करेंगे 22 से तो 2 को 22 से किया तो हमारे पास क्या आ गया 44। अब 3 को 7 से करेंगे तो 3 7 ज़ा 21 आ गया और साथ में लिख देंगे R। अब जब भी हमने कोई भी चीज़ फाइंड करनी होती है तो हमने उसको क्या करना होता है, अकेला करना होता है और बाकी जो चीज़ें होती हैं उनको वहाँ से निकाल देते हैं इक्वल के दूसरी साइड पे। तो अब देखें हमें क्या चाहिए, आर चाहिए। तो यहाँ से हम जो बाकी चीज़ें इनको क्या करेंगे, इधर से निकाल देंगे, बाकी नंबर्स को यहाँ से निकाल देंगे। तो यहाँ 22 क्या हो रहा है, इसके साथ डिवाइड हो रहा है, तो इधर जाके क्या हो जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 8 मल्टीप्लाई बाय 21 और इधर हमारे पास रह गया 44 मल्टीप्लाई बाय आर। तो अगर हम 21 को मल्टीप्लाई करवाएंगे या 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 21 से तो हमारे पास आंसर आएगा 168। तो मैं यहाँ लिख दूंगा 168। तो इधर हमारे पास क्या है 44 मल्टीप्लाई बाय आर। हमें क्या चाहिए, बस आर चाहिए। साथ में अब ये क्या पड़ा है 44 को भी इधर से निकाल देते हैं। अब 44 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर जाके इसके साथ क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 168 डिवाइडेड बाय 44 और इधर हमारे पास क्या रह गया आर। अब देखें दोनों के एंड पे इवन नंबर्स आ रहे हैं, इसका मतलब ये दोनों किस टेबल पे डिवाइड होंगे, 2 के टेबल पे इजीली डिवाइड हो जाएंगे। 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8। तो मेरे पास क्या आया है, R इज इक्वल टू 84/22। अब ये भी 2 पे कटिंग होंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4। इधर आ गया हमारे पास 42/11 आर के इक्वल आ गया। अब देखें और इनकी कटिंग नहीं होती तो क्या करवाते हैं, डिवाइड करवा लेते हैं। इधर कर लेता हूँ डिवाइड में। तो हमेशा हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर को अंदर रख देते हैं और डिनोमिनेटर को बाहर रख के डिवाइड करवा देते हैं। अब 11 4 ज़ा क्या आएगा 44, तो वो वैल्यू क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। तो हम लिखेंगे 11 3 ज़ा 33, 33 लिख दिया मैंने। अब अगर मैं 12 में से माइनस करता हूँ 3 को तो मेरे पास क्या बच जाएगा 9 और इधर क्या रह गया था 3 रह गया था। तो अगर हम 3 में से 3 माइनस करते हैं तो कुछ भी नहीं बचेगा। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिख दूँगा। अब हमारे पास कोई और वैल्यू है नहीं और ये 9 क्या है छोटा है और 11 क्या है बड़ा है, तो मैं पॉइंट लगा के क्या लगाऊंगा, 0 लगाऊंगा। अब देखेंगे कि 11 8 ज़ा क्या आता है 88। अगर 11 9 पे करेंगे तो 99 आ जाएगा, वो इससे बड़ा हो जाएगा। तो 11 8 ज़ा क्या लिख दूंगा 88। इधर आ जाएगा 10, 10 में से 8 माइनस करें तो हमारे पास क्या आता है 2, 8 में से 8 माइनस कर दें हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। अब देखें ये 2 छोटा है और 11 क्या है बड़ा है, तो पॉइंट हम लोगों ने लगाया हुआ था, तो हम एक और 0 लगा सकते हैं। तो अब क्या होगा 11 2 ज़ा 22 होता है, तो वो 22 तो बड़ा हो जाएगा। तो हम क्या लिख देंगे 11 1 ज़ा 11, 11 1 ज़ा 11। तो अगर 10 में से 1 माइनस करो 9, 1 में से 1 माइनस करो कुछ। अब ये क्वेश्चन तो आगे बढ़ता जाएगा, तो हम इसको आंसर ले लेते हैं। तो हमारे पास रेडियस किसके इक्वल आ गया 3.81 सेंटीमीटर्स के इक्वल आ गया। और अब मैं इस रेडियस को इधर लिख देता हूँ, इसमें कोई इशू नहीं, आप इधर लिखते हैं या उस तरफ लिखते हैं 1 सेंटीमीटर्स। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व हो गया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में वो कह रहा है
जमाल यूजेस अ कंपस, जमाल एक कंपस यूज़ करता है टू ड्रॉ एन आर्क, एक आर्क बनाने के लिए, ऑफ लेंथ 11 सेंटीमीटर्स। अब आर्क की लेंथ कितनी है? 11 सेंटीमीटर्स है, एंड अ रेडियस ऑफ 7 सेंटीमीटर, और उसका रेडियस कितना है? 7 सेंटीमीटर्स है। फाइंड द एंगल ऑफ दिस आर्क, इस आर्क का हम लोगों ने क्या फाइंड करना है? एंगल फाइंड करना है। तो अब हमारे पास गिवन डाटा में क्या आ जाएगा? गिवन डाटा इज इक्वल गिवन डाटा। अब गिवन डाटा में हमारे पास क्या है? लेंथ ऑफ आर्क, तो उसको हम शो करते हैं एल से। तो लेंथ कितनी है? 11 सेंटीमीटर्स। उसके बाद रेडियस कितना है? वो हमारे पास है 7 सेंटीमीटर्स, और हमने एंगल फाइंड करना है। तो एंगल हम किससे लिखते थे? एक्स से, तो वो हमने फाइंड करना है। तो कर लेते हैं, वही फार्मूला यूज़ करेंगे सेम। अब तक आपको फार्मूला तो याद हो चुका होगा। तो हमारे पास फार्मूला क्या होता है? एल इज इक्वल टू एक्स ओवर 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर, 2 पाई आर। तो इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं जो जो गिवन है। तो एल किसके इक्वल है? 11 के इक्वल है। एक्स किसके इक्वल है? एक्स हमें दिया ही नहीं, तो हम उसको उसी तरह लिख देंगे, वो हमने फाइंड करना है। और 360 डिग्री आ जाएगा, मल्टीप्लाई लिखेंगे 2, और हमें पता है पाई किसके इक्वल होता है? 22/7 के इक्वल होता है। आर हमें गिवन है, वो किसके इक्वल है? मीन्स रेडियस क्या है? ये रेडियस दिया हुआ है 7। देखिए हमारा क्वेश्चन। अब देखें, जिनकी कटिंग होती है हम उनकी क्या कर देंगे? कटिंग कर देंगे। तो देखें, ये वाला 7 और ये वाला 7 कट गया। 7 1 7, 7 1 7। तो हमारे पास क्या आ गया? 11 इज इक्वल टू एक्स 360 डिग्री मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 22/1, और इधर भी आ जाएगा 1। मैं लिखूँगा 11 एक्स ओवर 360 डिग्री। ये अगेन मैं बता रहा हूँ कि ये ज़ीरो नहीं है, ये डिग्रीज़ का साइन है। मल्टीप्लाई, अब 22 को, सॉरी 2 और 22 को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है? 44, क्योंकि और किस 44/1। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 44/1 के साथ, तो दोबारा यही आ जाएगा। अब देखें, इनकी और इनकी भी कटिंग हो रही है, क्योंकि इसके एंड पे 0 आ रहा है और ये कौन सा इवन नंबर है, तो ये 2 पे इजीली कट हो जाएंगे। तो हम लोग पहले इसको कट कर लेते हैं। तो 2 1 सा 2, 1 इधर कैरी गया, 2 8 सा 16, और 0 उसी तरह आ जाएगा। जिनको थोड़ा सा ये मुश्किल लग रहा है तो उनके लिए मैं डिवाइड करके दिखा देता हूँ। 2 1 सा 2, 1 आएगा, ऊपर से मैं किसको लेके आऊँगा? 6 को। 2 8 सा क्या आ जाएगा? 16, और ये 0 ऊपर चले जाएगा तो क्या आ जाएगा हमारे पास? 180। अब इसको कर लेते हैं, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4। तो मेरे पास क्या है? 11 इज इक्वल टू एक्स ओवर 180 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 22/1। अगेन ये किस पे कट होगा? 2 पे होगा। तो मैं लिखूँगा 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18 एंड 0। अब मैं लिख दूँगा 11 इक्वल एक्स ओवर 90 मल्टीप्लाई बाय 11/1 आ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे? 90 इधर क्या हो रहा है? डिवाइड, उधर जाके मल्टी, क्योंकि हमें क्या चाहिए? एक्स चाहिए, तो एक्स को हम लोगों ने अकेला करना है। तो 90 इधर क्या हो रहा है? डिवाइड, उधर जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो जब हम 11 को 90 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है वो 990। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? 990। मीन्स मैं आपको करके दिखा देता हूँ, 11 मल्टीप्लाई बाय 90, और इधर आ जाएगा एक्स मल्टीप्लाई बाय 11। अब 90 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 990।
वो मैं लिख देता हूँ 90, तो इधर आ जाएगा x मल्टीप्लाई बाय 11। अब ये 11 इधर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, तो उधर जाके इसके साथ क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 990 लिख दिया। अब 11 x के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, तो 11 को इधर से निकालेंगे और x को इधर ही रहने देंगे, तो 11 इधर जाके इससे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, इधर आ जाएगा x। अब इन दोनों को मैं डिवाइड करवा लेता हूँ। 990 डिवाइडेड बाय 11, तो 11 9 ज़ा क्या होता है, 99, और ये ज़ीरो कहाँ जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, x इज़ इक्वल टू 90 डिग्रीज़, क्योंकि एंगल हम लोग हमेशा डिग्रीज़ में लिखते हैं, तो मैंने क्या लिख दिया, 90 डिग्री। तो इसको मैं इस तरह लिख देता हूँ, सेम ही बात है। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व हो चुका है और इसका आंसर आया x इज़ इक्वल टू 90 डिग्रीज़। अब हम आ चुके हैं क्वेश्चन 5 पे, तो क्वेश्चन 5 को देखते हैं, इसमें वो क्या कह रहा है। द रेडियस ऑफ द सर्कल इज़ 14 यूनिट्स। रेडियस ऑफ अ सर्कल किसके इक्वल है, 14 यूनिट्स के। अब उसने यूनिट दे दिया, अब ये नहीं लिखा सेंटीमीटर्स है, मीटर्स है या किलोमीटर्स है, उसने इसकी जगह क्या दिया है, यूनिट्स, तो हम भी यूनिट्स से यूज़ करेंगे। द रेडियस ऑफ द सर्कल इज़ 14 यूनिट्स। रेडियस ऑफ सर्कल किसके इक्वल है, 14 यूनिट्स के इक्वल है। एंड द आर्क सबटेंड एन एंगल ऑफ 65 डिग्री। तो आर्क का एंगल कितना है, 65 डिग्रीज है। एट द सेंटर, सेंटर पे व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द आर्क, आर्क की लेंथ क्या होगी वो हम फाइंड करेंगे। तब देखते हैं इसमें गिवन डाटा क्या है। तो गिवन डाटा में है हमारे पास रेडियस ऑफ अ सर्कल। रेडियस किसके इक्वल है हमारे पास, 14 यूनिट्स के। उसके बाद एंगल किसके इक्वल है, एंगल को हम एक्स से शो करते हैं, तो वो है 65 डिग्रीज के इक्वल। फाइंड हमने क्या करना है, लेंथ हम लोगों ने फाइंड करनी है, तो इसको एल से शो कर देंगे। तो ये अननोन वैल्यू हमारे पास एल नहीं है, तो फॉर्मूला वही है हमारा, एल इज इक्वल टू एक्स ओवर 360 डिग्रीज मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर लिख दिया मैंने। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, वैल्यूज़ पुट कर देंगे इसमें जो जो गिवन है। एल हमारे पास नहीं है तो हम नहीं लिखते। एक्स की जगह क्या लिख देंगे, 65 डिग्रीज, क्योंकि एंगल किसके इक्वल है, 65 डिग्रीज के। नीचे क्या आ जाएगा, 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 2, फाई की वैल्यू हमें पता है 22/7, और रेडियस हमारे पास कितना है, 14। अब जिसकी कटिंग होती है उसकी कटिंग कर देते हैं। 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा क्या आ गया, 14। अब देखते हैं और किसकी कटिंग हो रही है, तो देखें इसको अगर इसके साथ कट करें तो वो भी हो सकता है। 2 1 ज़ा 2 इधर आ गया, अब इधर लिखेंगे 2 1 ज़ा 2, 1 ये इसके पास कैरी जाएगा, 2 8 ज़ा 16, और यहाँ आ जाएगा 0। तो एल हमारे पास आ गया, एल इज इक्वल टू 65 डिग्रीज ओवर 180 डिग्री। और इधर हमारे पास आएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 22/1 मल्टीप्लाई बाय 2। अब देखते हैं और कटिंग होती है, अब इसकी और इसकी भी कटिंग हो सकती है, क्योंकि इनके दरमियान कौन सा साइन आ रहा है, मल्टीप्लाई का आ रहा है। अगर ये 2 इसके पास लिखा होता तब भी इसकी कटिंग हो जाती। अब यहाँ पे लेकिन कटिंग इनकी हो सकती है, तो मैं लिख दूंगा 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18, और 0 साथ में आ जाएगा। तो मेरे पास क्या आ गया, एल इज़ इक्वल टू 65 डिग्रीज ओवर 90 डिग्री, ये बच्चे डिग्रीज़ है, मल्टीप्लाई लिखेंगे। अब 22 को 22 और 1 किसके इक्वल होता है, 22 के इक्वल ही होता है, और ये 1 आ गया। मज़ीद इसको सॉल्व करेंगे, 1 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 आ जाएगा। अगेन 1, इस वाले 1 को अब 22 से करेंगे तो अगेन क्या आ जाएगा, 22 ही आ जाएगा। 65 डिग्री ओवर 90 डिग्रीज।
और इधर हमारे पास क्या आएगा 22। अब भी इनकी कटिंग हो रही है, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10। तो हमारे पास एल किसके इक्वल आ गया 65 डिग्रीज ओवर 45 डिग्रीज मल्टीप्लाई बाय 11। अब देखते हैं इनमें से किस किस की कटिंग होती है। तो अब ये दोनों किस पे कट हो रहे हैं 5 पे हो रहे हैं, तो इनको भी कर देते हैं। तो हमारे पास होता है 5 9 ज़ा 45। और जब हम 65 को करते हैं 5 पे डिवाइड तो हमारे पास आंसर आता है 13। तो एल किसके इक्वल आ जाएगा 13 ओवर 9 मल्टीप्लाई बाय 11। अब और इनकी कटिंग नहीं हो रही तो मैं क्या करूँगा, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करवा दूँगा। तो अगर मैं 13 को मल्टीप्लाई करवाता हूँ 11 से तो हमारे पास क्या आता है 143। 13 को मैंने मल्टीप्लाई करवाया 11 से तो मेरे पास आंसर आया 143। तो 143 ओवर क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। अब इनको हम डिवाइड करवा लेते हैं। तो डिवाइड 143 डिवाइडेड बाय 9, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 9 2 ज़ा 18 आ जाता है। तो 18 क्या है बड़ा है, तो हम लोग लिख लेंगे 9 1 ज़ा 9। अब अगर मैं 14 में से 9 माइनस करता हूँ तो मेरे पास क्या आएगा 5। अब 5 छोटा है 9 बड़ा है, तो ऊपर से ये नंबर आ जाएगा, वो क्या है 3। अब 9 के टेबल पे देखना है कि 53 आता है, तो नहीं आता। 9 हम लिख देंगे 9 5 ज़ा 45। मैंने लिख दिया 45। अब 13 में से अगर मैं 5 माइनस करता हूँ तो मेरे पास क्या आता है 8। अब 4 में से 4 माइनस करो तो कुछ नहीं आता। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे लगाऊंगा पॉइंट, क्यों 8 छोटा है और 9 बड़ा है, पॉइंट लगाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 80। तो 9 8 सा क्या आता है हमारे पास 72। तो इधर हम मेरे पास बचेगा 8 और इधर 7 में से 7 माइनस करेंगे तो कुछ नहीं बचता। दोबारा मैं लिखूँगा 0 1, दोबारा क्या आ जाएगा 9 8 ज़ा 72। इस तरह आगे बढ़ता जाएगा। तो मैं एल किसके को लिख दूँगा 15.88। अब देखिए यहाँ पे क्या यूनिट दिया गया है, सेंटीमीटर मीटर या किलोमीटर्स नहीं गिवन, तो मैं भी क्या लिख दूँगा यूनिट ही लिख दूँगा यूनिट। तो इस तरह हमारे 5 क्वेश्चंस ये सॉल्व हो गए हैं।